आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम जब आप फर्स्ट टाइम कैंची धाम गए तो? जैसे मैं मंदिर में पहुंची ना नम्रता, ऐसे लगा कि कुछ तो डीप कनेक्शन है। आई फेल्ट कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। मुझे सपने बहुत आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा शायद सपने में कुछ तो आया रहेगा, इसलिए मैं कुछ कनेक्ट कर पा रही हूँ। बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँची ना, आफ्टर सीइंग बाबास मूर्ति, आई स्टार्टेड क्राइंग। और वहाँ पे भीड़ नहीं थी तो हमें बैठने दिया। मैं काफ़ी टाइम बैठी वहाँ पे। बैठने के बाद आई वाज प्रेइंग टू बाबा, एज़ इफ आई एम टॉकिंग टू हिम कि बाबा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, एंड देन फिर आदेश मिलने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आई वाज वेरी सरप्राइज, थोड़ी डर गई। मैंने कहा अभी बोल तो दिया है लेकिन कैसे करेंगे। बट उन्होंने ना बहुत अच्छे तरह से समझाया नम्रता मुझे। उन्होंने ये कहा कि आप पहले जाओ, एक जगह ढूंढो आपके हिसाब से आपके घर के पास। पहले बाबा जी का फ़ोटो लगा दो। तो मैंने कहा फ़ोटो लगाने के बाद क्या करना है मुझे? तो वो बोले सुबह शाम आरती करना, भोग चढ़ाना, अगर भोग चढ़ाने को तुम्हें टाइम नहीं है तो फल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, आपको जो ठीक लगे आप वैसे करना। बाबा जी का ऐसा कोई नियम नहीं है यही करना है वही करना है। बट साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, लोग आए वहाँ पे बैठे, हनुमान चालीसा पढ़े, प्रेयर करें, ऐसे ऐसी एक जगह होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हनुमान जी की मूर्ति रखनी है क्या? तो वो बोले कि हनुमान जी को आना होगा ना मंदिर में, तो वो स्वयं आएंगे, तुम्हें नहीं लाना है। मैंने कहा ठीक है, अभी स्वयं आएंगे तो कैसे आएंगे, समझ नहीं आया तभी मुझे। उसके बाद फिर मैंने पूछा बाबा जी की मूर्ति यहाँ पे, तो बाबा जी की मूर्ति है, फिर वहाँ में बाबा जी की मूर्ति भी रखनी है। तो बोले बाबा जी भी स्वयं आएंगे। जहाँ पे भी हमारा सेंटर है सेंटर है। वो वहाँ पे बरगद का पेड़ हाँ, पहले से था, एंड जाहिर सी बात है बरगद का पेड़ 4 दिन में तो आता नहीं है। आता नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग गाड़ी रुकने और राइट लेफ्ट देख रही थी, तो एक स्ट्रक्चर का काम चल रहा था। फिर मैं उतरी, मैंने कहा ये किसका जगह है, क्या करना है। और इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, अभी जो धाम है ना वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। तो मैंने सोचा गाड़ी यहाँ रुकी है अपने आप तो कुछ तो होगा, तो लेट्स हैव अ वर्ड देयर एटलीस्ट, क्या है। 14 सितंबर 2024 को 24। 24 को हमने बाबा जी की फोटो स्थापना करी थाना के कैंची धाम सेंटर में। यस, एक दिया लगा दिया, वेरी बेसिक, एकदम मिनिमम था सब कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बाबा जी। जय बाबा जी। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, ज़ीरो टू हीरो। आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर टू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? ऐसे इमीडिएटली तो स्टार्ट नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबा सा स्टोरी है। आई टेल यू, मैं बहुत ऐसे स्पिरिचुअल इसमें नहीं थी, टू बी फ्रैंक। बहुत ऐसे पूजा पाठ करना ये सब मेरा मेरा बिलीफ सिस्टम ही नहीं था। आई यूज्ड टू थिंक कि भगवान है ऊपर बैठे, सब देख ही रहे हैं, अपने आप सब हो रहा है, सब चल रहा है, उनका आशीर्वाद है, काम होते रहेंगे, चलते रहेंगे ऐसे। और ऐसे बहुत रिचुअल्स, रोज जाके प्रेयर करना है या दिया बत्ती करना है, ये सब मतलब मैं करती थी, बट नॉट ऑन अ वेरी लार्जर स्केल। और ऐसे करते करते, लाइक एज आई टोल्ड यू, आई वाज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट लास्ट, मैंने जैसे बताया था आपको। आई वर्कड विद दैट कंपनी अराउंड फॉर 14 years। और तभी से ही मतलब मेरे अंदर एक, आप बोलिए कि होता है ना कि कुछ करने का है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो काफ़ी सारा काम मेरा वुमेन एम्पावरमेंट में रहा है। एज इन लाइक आई थिंक कि एक वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उसकी जो स्किल एनहांसमेंट है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। उसको मोटिवेट करो, एटलीस्ट शी हैज़ टू अर्न फॉर हर सेल्फ।
कुछ नहीं ज़्यादा, तो थोड़े भी पैसे अगर कमा लेती है तो उसमें खुद पे खर्चा करें, फैमिली के लिए खर्चा करें और सेविंग करें, बस यही एक है। तो मैं बहुत ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में मैं मोटिवेट करती थी कि आप कुछ सीखो, खुद के लिए कुछ करो, काम करो। सो ऐसे हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाड़ा में शुरू किया था अंडर अ फाउंडेशन नेम। वो ड्यूरिंग माई वर्क टेन्योर ओनली आई यूज्ड टू डू दिस। तब भी सैलरी अच्छी थी तो काफ़ी एक्सपेंसेस टेक केयर हो रहा था। बट डाउन द लाइन ऐसा हो रहा है ना कि दोनों जगह मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, तो माइट एज़ वेल अभी फ़ोकस करते हैं कि लेट्स डू ओनली फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करेंगे ऐसे। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स क्विट द जॉब। तो जॉब क्विट करने के लिए मैंने मेरा लास्ट डेट ऑफ वर्किंग भी डिसाइड कर लिया था कि 11/11/22। सो 11/11/22 ये नंबर मुझे याद भी रहेगा इसलिए भी था, और थोड़ा सा समथिंग लाइक माय डॉटर इज़ 11th की, तो मुझे 11 नंबर से थोड़ा कनेक्शन था। आई थॉट चलो लेट्स डू दिस। और फिर आई पुट डाउन माय पेपर्स, बट माय बॉस ही वाज रियली वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन, एंड ही वाज सेइंग कि संगीता मत छोड़ो, जॉब करते करते तुम ये संभाल ही रही हो तो वैसे भी आगे कर लेना। आई सेड नहीं सर, क्या हो रहा है ना कि मैं कभी जल्दी जाती हूँ, कभी छुट्टी लेती हूँ, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मुझे फुल टाइम यही करना है। देन ही आस्क्ड मी तुम करोगी क्या? मैंने कहा मैं थोड़ा कुछ कंसल्टेंसी वगैरह कर लूँगी, आई विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, काम भी करूँगी, ये भी करूँगी। एंड 11/11/22 के बाद आई क्विट माई जॉब, आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी इनटू कंसल्टेंसी। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि आप जब तक वो चेयर पे होते हो ना, तो आपकी बहुत वैल्यू होती है। लाइक सब लोग, हाँ मैम हम लोग हैं ना, हम कर देंगे, आप बताइए क्या है, अरे डेफिनेटली साथ में मिलके करेंगे, ऑल दैट। और फिर जैसे ही आप निकल जाते हो सिस्टम से बाहर, तो कौन है आप, लाइक एक एटीट्यूड आ जाता है। तो इवन आई एक्सपीरियंस दैट, बट स्टिल आई डिड नॉट फील बैड अबाउट इट। बट आई थॉट कि चलो अभी डिसीजन मेरा था, मुझे छोड़ के अपने लिए कुछ करना था, सोसाइटी के लिए करना था, तो लेट्स फेस इट एंड डू इट। I started working, I started gathering, going to the business forums and networking platforms. काफ़ी अच्छा बिजनेस वगैरह जनरेट हो रहा था, बट ना ड्रास्टिकली आई टेल यू नम्रता, इतने लॉसेस बैक टू बैक होते गए फॉर नो रीज़न। आई हैड नो आइडिया कि क्या गलत हुआ है। कि एक हमने कुछ कॉन्फिडेंटली शुरू किया है और वो चीज़ अगर नहीं हो रही है तो यू फील बैड अबाउट इट कि एग्जैक्टली वेयर देर इज़ अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ इन योर सर्विसेज, द प्रॉब्लम इज़ इन योर नॉलेज, और द प्रॉब्लम इज़ विद द क्लाइंट्स। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैं वही फाइनली बाय ऊपर देख के बस भगवान को ये बोलती थी, क्या हो रहा है पता नहीं, आप देखिए मुझे, आई वॉन्ट शो मी, मतलब वेयर शुड आई करेक्ट माई सेल्फ। ऐसे प्रे करती करती रहती थी। फिर फाइनली एक बार ऐसे हुआ कि एक प्रपोजल आया इसमें रीडेवलपमेंट का। इट वाज द प्रोजेक्ट वाज इन कांदिवली, और वहाँ पे कुछ स्टार्ट करने के लिए सारा रिसर्च किया था मैंने, एवरी होमवर्क किया, एवरीथिंग वाज डन। द ओनर वाज वेरी डिसेंट पर्सन, और हमने बात करके वी इनिशिएटेड टोकन ऑफ 11 lakhs रुपीज़। और जैसे ही टोकन देने के बाद ये बंदा घूम गया। ही इज़ लाइक हाँ, तो मराठी में ही स्टार्टेड सेइंग की मला अजून पैसे पाहिजे। तो आई थॉट कि 11 लाख का बात हुआ तो दिया है इमीडिएटली, व्हाई ही इज़ आस्किंग फॉर मोर मनी। तो आई थॉट समथिंग इज़ फिशी। बाद में उसके एब्सेंस में थोड़ा जाके प्रोजेक्ट विजिट किया, तब पता चला उसने ऑलरेडी और भी लोगों से टोकन लिया था। आपसे 11 लाख रुपए लिए हाँ, और और भी भी लोगों लोगों से से लिया लिए। था। फिर वो इतना डिस्प्यूट में चला गया, फिर पुलिस कंप्लेन हुआ, कैसे-तैसे मैंने वो पैसा रिकवर कर लिया। रिकवर करने के बाद मेरा ना मोरल लूज़ होने लगा, लाइक बहुत डाउन होते गया कि इतना लॉस, उसके बाद काम आ रहे हैं, पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा था। एंड पास्ट 1 एंड हाफ ईयर ना, मतलब मेरे सेविंग्स से लेके सब कुछ एग्ज़ॉस्ट हो रहे थे कि 22 22 2022 से से लेके लेके 2024 2024 तक तक आपके सेविंग्स, एवरीथिंग। आपका मोरल सब यस, कुछ लूज़ होता जा रहा था। यस, यस। मेरे जितने एफडीज़ थे सब मुझे ब्रेक करके घर तो चलाना है ना, हाउ डू आई गो अहेड?
और लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, ज़्यादा खर्चा तो लाइफस्टाइल पे ही होता है, तो बिना वजह के हम करके लेता है। चलो दैट थिंग इज़ अपार्ट, बट आई टेल यू आई वाज लूजिंग सो मच ऑफ फेथ इन गॉड ऑल्सो कि व्हाट नेक्स्ट, ऐसा डर लगने लगा कि अब मैं शायद कहीं बाहर जाऊं और कुछ कर लिया नया तो बड़ा नुकसान हुआ तो करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा था। Have you ever asked God, why me? आई यूज्ड टू टॉक टू हिम कि मैं क्यों, मतलब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं इतने ब्लेसिंग्स कलेक्ट किए हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इज दिस नॉट फॉर मी, ये भी क्वेश्चन आ रहा था। फिर धीरे धीरे करते करते लोगों ने कहा कि पूजा पाठ करो, पत्रिका दिखाओ, एस्ट्रोलॉजी को बताओ, टैरो रीडिंग कराओ, ये वो, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और फिर एक स्टेज ऐसा आया कि मुझे थेरेपीज भी लेनी पड़ी। मेंटली इतनी अपसेट हो गई थी ना मैं, फॉर नो रीज़न आई यूज्ड टू क्राई। दिन दिन भर मैं रोती थी बिना वजह, मुझे ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी। देन आई स्टार्टेड टेकिंग द थेरेपीज। फिर थेरेपी लेते लेते ऐसे लग रहा था कि वो थेरेपीज की मुझे आदत तो नहीं हो रही है। द काउंसलर हु यूज्ड टू टॉक टू मी, ऐसे लग रहा था कि मुझे आदत हो रही है उससे रेगुलर बात करने की। मैं वो भी नहीं चाहती थी। आई वॉन्टेड टू स्टैंड अप अगेन ऑन माई ओन विदाउट एनीबॉडीज सपोर्ट, बट आई वॉन्टेड एट द सेम टाइम कि भगवान जो भी है, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करो, फिर से उठाओ। But this therapy sessions was when you completely start losing yourself, Yes. or it is you felt that you need someone who can hear you out No, without I being was judged. completely my morale was going down and down. Self confidence मेरा गिरते जा रहा था दिन ब दिन, मतलब ऐसे लग रहा था कि किसी से मिलने का भी इंटरेस्ट नहीं रहता था मुझे, कि अगर कोई नया इंक्वायरी जनरेट हुआ है तो आई यूज्ड टू फील कि क्या इतना मेहनत करके वो होना ही नहीं है, इट्स नो पॉइंट इन गोइंग You ऑल्सो started फॉर द having a मीटिंग। self doubt. यस यस, सो मच ऑफ लाइक, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी ना, आई टेल यू, लाइक दोज हु नो मी दे नो कि कितनी कॉन्फिडेंट थी, और अभी मतलब क्या हो गया मुझे ही नहीं पता चल रहा था। देन वन फाइन डे आई थॉट कि चलो थेरेपीज लेने में बुरा नहीं है, एंड आई ब्लंटली से दैट, छुपाने का कुछ नहीं है। मेंटल व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं उसको, Mental awareness or mental हाँ, health, basic हेल्थ health, is also also equally very important. important. You talk about your health, but mental health is also very It's important. a very important topic. Would really appreciate that we should be openly talking about our mental health. We have our mental health expertise in India. In India, we speak less about it, unfortunately. But yes, we should talk. And when we seek about it, we should go and find someone to, and with in the right hands, basically. And then what happened after taking the mental helps and therapies and I etc. was little on the much better side. उसके बाद but she also became my good friend later. वो तो ऐसे होता ही ऐसा after होता ही है meeting हाँ so many times, so she's like, फिर again going to the But do networking you think, ma'am, does a friend become a mental therapist, or a mental therapist is the only therapist who can, help you out to come out of this phase? yeah, but the therapist has to be very very much knowledgeable. Hmm. सी उनके क्रेडेंशियल्स भी आपको देखने ज़रूरी है। जो क्लाइंट्स उन्होंने ट्रीट किए हैं, दे डोंट डिस्क्लोज दैट, बट स्टिल पता चलता है 1-2 सेशंस में ही कि हाउ कंफर्टेबल यू आर। To आपको give खुद को ही पता yourself चल, in their यस hand. यस यस। और जो भी आप करो ना, डू इट विथ कंप्लीट फेथ। आप वो डॉक्टर का नॉलेज चेक करने के लिए मत जाओ, आपके पैसे ही वेस्ट होंगे और कुछ नहीं होगा, और कुछ अलग ही हो जाएगा आपके साथ। इससे अच्छा पूरा कर रहे हो तो पूरे फेथ के साथ करो। ऐसे जस्ट फॉर द गोइंग एंड चेकिंग हर नॉलेज, इसके और हिज नॉलेज, ऐसे नहीं करना है कभी भी। Mental therapies. Then what next? नेक्स्ट नेक्स्ट वन फाइन डे मेरी एक फ्रेंड है, सोशल मीडिया फ्रेंड, उसका मैंने एक पोस्टर देखा था, तो उसने उसका सेल्फी डाला था और उस उधर से हैशटैग कैंची धाम लिखा था। सो आई थॉट ये कैंची धाम है क्या। टिल देन इट वाज अराउंड मई और जून समथिंग, 24 आई एम सेइंग, लास्ट ईयर।
सो कैंची धाम ये है क्या मुझे पता नहीं था, मतलब फिर एक बार देखकर मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे होता है ना कि यू आर सैड, तो सोशल मीडिया आपका एक थोड़ा सा माइंड चेंज भी हो जाता है देख के। सो आई यूज्ड टू ओपन माय फोन एंड सी, देखती थी तो तभी नीप करोरी बाबा के पोस्टर्स आते थे। तो पोस्टर आने के बाद बड़ा अच्छा लगता था देख के बाबा को, और उसमें लिखा रहता था बेटी तू डर मत, मैं बैठा हूँ ना। तो मैं बोलती थी हाँ बाबा आप हो ना, ऐसे मुझे अच्छा लगता था। फिर धीरे कभी ऐसे पोस्टर आते थे कि अ, मुझे मोतीचूर के लड्डू ले आना हनुमान जी मंदिर है, मैं तुझे वहाँ मिलूँगा, और मैं लेकर जाती थी। फिर कभी आता था कि शिव जी पे जल चढ़ा देना, तो मैं वो जाके करती थी। एंड ऐसे धीरे-धीरे मुझे थोड़ा-सा बहुत अच्छा लगने लगा बाबा का वो फ़ॉलो यू करके। स्टार्टेड फीलिंग कनेक्ट विद दोज यस। पोस्ट एंड आपने उनको कभी सब्सक्राइब किया था या वो जस्ट कुछ नहीं, रैंडमली आते थे आपके रैंडमली वॉल आते पे? रहते हैं, हाँ। इट वाज जस्ट अ रैंडम पोस्ट कमिंग यस, ऑन योर यस। और मैं इंस्टाग्राम और कभी एनी ऐसे सोशल लाइक मीडिया? वगैरह भी नहीं किया, आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट इट, अच्छा लगता था। और एग्ज़ैक्टली वो टाइम में जब भी मुझे ऐसा थोड़ा अपसेट डाउन फ़ील होता था, हुँ। तो पोस्टर्स आते थे। तो मेरे बच्चे मुझे बोलते थे, "मम्मा ये तो इंस्टाग्राम फ़ीड रहता है, ऐसे सब नहीं होता है, ऐसे सब करना नहीं है।" आई सेड इसमें बुरा क्या है, नहीं करना है तो? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ। फिर उसके उसके बाद मैंने काफ़ी उससे उसी ड्यूरेशन में काफ़ी पूजा पाठ भी कराई, ये शांति, वो शांति, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। फिर कभी एक लेडी मुझे मिली थी कोल्हापुर टेम्पल में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पूछ रही थी कि आपके गुरु कौन है? तो आई सेड कि गुरु ऐसे मुझे तो कभी कनेक्ट नहीं हुआ किसी के साथ, तो ऐसे तो कुछ नहीं है। तो वो मुझे बोली कि तुझे गुरु तेरे जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, एंड आई हैव नॉट मेट हर फर्स्ट, मैं फर्स्ट टाइम आई मेट हर इन कोल्हापुर टेम्पल ओनली, महालक्ष्मी महालक्ष्मी मंदिर में। मंदिर में। और वो लेडी मुझे वहाँ से आरती का समय था, सुबह का 4:30 बजे मैं कुछ गई थी। आरती का समय, आरती के बाद वो मुझे हाथ पकड़ के ले गई महालक्ष्मी टेम्पल में। ऊपर है ना शिवलिंग है और गणेश जी का एक मूर्ति है, सबका एक्सेस नहीं है वहाँ जाने का। करेक्ट। और ये लेडी मुझे वहाँ लेकर गई। थोड़ी डर गई मैं, मैंने कहा ये ऐसे हाथ पकड़ के लेके जा रही है, कौन है पता नहीं ना। बट एक होता ना, चलो यहाँ जाने से भी कुछ रास्ता मिलेगा, ठीक हो जाएगा। तो आई वेंट देयर, मतलब नमस्कार किया, सब आया, फिर वी केम आउट ऑफ द टेम्पल। आई आस्क्ड हर, पण मराठी में पूछा, ताई तुमचं नाव काय आहे पण? तो म्हणजे माझं नाव संगीता, मेरा भी नाम संगीता, उसका भी नाम संगीता। फिर शी स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट द गुरु एंड थिंग। फिर शी टुक माई नंबर ऑल्सो, नंबर लिया, एंड फिर मुझे उसने 2 बार कॉल किए। आपने वो गुरु के बारे में कुछ सोचा? कोई गुरु आपको मिला? आई सेड नहीं, जिस दिन मिलेगा ना मैं आपको फ़ोन करके पक्का बताऊंगी। वो टॉपिक वहाँ पे ही छूट गया, एंड एट द सेम टाइम नीम करोली बाबा के पोस्टर्स आ रहे थे। एक दिन अचानक से ऐसे ही मन में आया कि चलो कैंची धाम जाते हैं। कैंची धाम वॉज अ न्यू प्लेस फॉर मी। ओके, कैंची धाम कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है ना। एंड बस आज सोचा, नेक्स्ट डे निकल गए कैंची धाम के लिए। टिकट्स भी बाय एयर यहाँ से गए, फिर ट्रेन लिया था हमने दिल्ली से काठगोदाम। और जनरली टिकट्स मिलते नहीं हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं, बट हमें रिजर्वेशन मिल गया, टिकट्स कंफर्म मिली, हम पहुँच गए वहाँ पे। पहुँचने के बाद माइंड में एक ऐसे था कि अभी पहाड़ों का रास्ता है, पता नहीं कैसे होगा रास्ता, यू नो, एंड गाड़ी कैसे आएगी। अपने यहाँ पे कैब्स जो बुलाते हैं, आई विल नॉट नेम द कंपनी, कैब्स बहुत पैथेटिक आता है, मतलब यू डोंट फील लाइक गेटिंग ओनली, बट आपको कहीं पहुँचना होता है तो आप बस वो कैब में बैठ जाते हो, चले जाते हो। तो वो थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा था। बट कैब आई, और कैब में मैं बैठी, और नई गाड़ी थी, कंप्लीट न्यू। तो मैंने पूछा ड्राइवर को, भैया ये गाड़ी, तो बोला अभी 5 दिन ही हुआ है गाड़ी लेके, आज का 5वां ही दिन है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो। एंड पूरे रास्ते वो हनुमान चालीसा लगाया था, भजन लगाए थे, अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुँचे कैंची धाम मंदिर।
यहाँ से थोड़ा मैं स्टडी करके गई थी, तो लोगों ने कहा बहुत भीड़ रहती है, ट्रैफिक जैम रहता है, लाइन होती है। बट मुझे कोई लाइन नहीं मिली, कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिला। मंदिर में हम गए, थोड़ी भीड़ दिखाई दी मंदिर के बाहर, तो वो भीड़ सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए थी। जिनको ऐसे बताना जो वो होता है ब्रिज ना, है हाँ, जो वो जिन्हें ब्रिज है बताना है ना कि हम सर। कैंची धाम जाके आए हैं, हम्म। एक तो उन लोगों की वो भीड़ थी। उसके ओके बाद अंदर गई, अंदर जाके बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा। तभी बैठ के पढ़ने देते थे, अभी अलाउड नहीं है, अभी ओके बैठने नहीं देते वहाँ। ओके तो काफ़ी 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे स्पेंड किया हमने। तो जाने के लिए निकले तो तभी वो सिक्योरिटी बोला कि रुक जाइए, अभी आरती होने वाली है। तो आरती भी करी, आरती वगैरह किया। उसके बाद हमने सोचा चलो टेम्पल ऑफिस में मिलते हैं जाके। और तभी है ना, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, आई स्टार्टेड क्राइंग ओके फॉर नो रीज़न। मतलब द टीयर्स वे रोलिंग डाउन एंड आई वाज प्रेइंग बाबा कि बाबा जो भी है रास्ता दिखाओ, कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, यू नो। और मेरा इतना मैंने इतना गिव अप मार दिया ना लाइफ में, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं अपना ही कुछ कर लूँगी। बट आप मुझे प्लीज़, आपका हाथ मेरे सर पे रखो, कुछ एक रास्ता बताओ, मैं क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम जब आप फर्स्ट टाइम कैंची धाम गए तो? अ, जैसे मैं मंदिर में पहुंची ना नम्रता, ऐसे लगा कि कुछ तो डीप कनेक्शन है, आई फेल्ट कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट मैं मुझे सपने बहुत आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा शायद सपने में कुछ तो आया रहेगा, इसलिए मैं कुछ कनेक्ट कर पा रही हूँ। बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँची ना, आफ्टर सीइंग बाबास मूर्ति, आई स्टार्टेड क्राइंग। और वहाँ पे भीड़ नहीं थी तो हमें बैठने दिया। मैं काफ़ी टाइम बैठी वहाँ पे। बैठने के बाद आई वाज़ प्रेइंग टू बाबा, एज़ इफ आई एम टॉकिंग टू हिम कि बाबा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम यू रीच यस, कैंची धाम, यस। राइट? और इतना टाइम मुझे अंदर स्पेंड करने को मिला, मैं खुद बिलीव नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैं अभी कंटिन्यू जा रही हूँ। एवरी मंथ ऑलमोस्ट जा रही हूँ, बट अभी थोड़ा-सा फटाफट रुकने नहीं देते हैं। लाइक दे से कि कीप मूविंग, क्यू में आ जाओ बार-बार, आप 2-3 बार क्यू में जा सकते हो। बैठने ही नहीं देते वहाँ पे। वहाँ पे मैं बैठ के जस्ट एज़ इफ हिज़ प्रेज़ेंस इज़ देयर एंड आई एम टॉकिंग टू हिम, प्लीज़ हेल्प मी बाबा, समथिंग, डू समथिंग, ऐसे। और मैं ऐसे बहुत इनोसेंटली बोल रही थी, पापा आप जो भी बोलोगे ना मैं करूँगी। आप जो भी मुझे बोलोगे बस आप बोलो, मैं करूँगी। लेकिन मुझे ये सबसे बाहर निकालो, ऐसे। फिर आरती वगैरह हो गई, आरती के बाद हम टेम्पल ऑफ़िस में गए। टेम्पल ऑफ़िस में वहाँ पे वो ट्रस्टी बैठे ही थे, तो उनको मैं पूछ रही थी कि कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप बताइए क्या करें? तो वो हँस पड़े, वो बोले, "बेटा यहाँ पे तो बहुत सेवा आती है, क्या करोगे आप?" तो मैंने कहा, "आप बोलो ना, आप बोलिए, जो भी बोलेंगे मैं करूँगी, आप बताइए तो।" तो ही सेड कि अगर इतनी सेवा करना चाहते हो ना, तो जहाँ रहते हो वहाँ बाबा जी का धाम शुरू करो। तो आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड, मैंने कहा ये कैसे बोल दिया, तो मैंने कहा कि ऐसे कर सकते हैं क्या? तो ही सेड कि देखो बेटा, मेरे मुँह से निकल गया, आपको देख के निकल गया, बाबा जी का आदेश ही समझो और करो। तो मैंने उनको बोला, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी थी मंदिर में, और मैं बाबा जी से बात कर रही थी। मैं बाबा जी को बोल रही थी कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। और मैंने कुछ पोस्टर्स भी पढ़े थे कि बाबा जी सबकी सुनते हैं। बाबा जी इतनी जल्दी सुनते हैं, ये मैंने मैंने नहीं सोचा था। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, हँस रहे थे, बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप करो तो, कोशिश तो करो। और नम्रता, इतना बड़ा आदेश मिलने के बाद ऑलरेडी यू आर इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस, कैसे करूं, कैसे करेंगे ये सारा इतना बड़ा काम? When we say financial crisis, it was the bank balance was in negative. यस, You were यस, all in debt. यस। People were not giving your payments, नॉट गिविंग पेमेंट्स, नॉट गेटिंग इनफ वर्क। work. एंड आपने एक अच्छा खासा 14 साल का कॉर्पोरेट करियर तब तक छोड़ दिया छोड़ था। दिया था। कनेक्ट, जो क्या बोलते हैं, जो कनेक्ट्स बनाते हैं ना हम लोग, तो तब तक वो चेयर के लिए ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, ये श्योर है। एंड देन फिर आदेश मिलने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आई वाज वेरी सरप्राइज, थोड़ी डर गई।
मैंने कहा अभी बोल तो दिया है लेकिन कैसे करेंगे? बट उन्होंने ना बहुत अच्छे तरह से समझाया नम्रता मुझे। उन्होंने ये कहा कि आप पहले जाओ, एक जगह ढूँढो आपके हिसाब से, आपके घर के पास। पहले बाबा जी का फ़ोटो लगा दो। तो मैंने कहा फ़ोटो लगाने के बाद क्या करना है मुझे? तो वो बोले सुबह शाम आरती करना, भोग चढ़ाना, अगर भोग चढ़ाने को तुम्हें टाइम नहीं है तो फल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, आपको जो ठीक लगे आप वैसे करना। बाबा जी का ऐसा कोई नियम नहीं है, यही करना है, वही करना है। बट साफ़-सुथरी जगह होनी चाहिए, लोग आएँ वहाँ पे, बैठें, हनुमान चालीसा पढ़ें, प्रेयर करें, ऐसी एक जगह होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हनुमान जी की मूर्ति रखनी है क्या? तो वो बोले कि हनुमान जी को आना होगा ना मंदिर में, तो वो स्वयं आएँगे, तुम्हें नहीं लाना है। मैंने कहा ठीक है, अभी स्वयं आएँगे तो कैसे आएँगे? समझ नहीं आया तभी मुझे। उसके बाद फिर मैंने पूछा बाबा जी की मूर्ति, यहाँ पे तो बाबा जी की मूर्ति है, फिर वहाँ में बाबा जी की मूर्ति भी रखनी है, तो बोले बाबा जी भी स्वयं आएँगे। मैंने कहा ये क्या, अभी स्वयं आएँगे, कैसे आएँगे? बट एक विद अ वेरी पॉजिटिव नोट हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद हम रास्ते में ही मैं थोड़ा सर्च कर रही थी जगह, कहाँ करेंगे ऐसे। तो फ्रैंकली फाइनेंशियल क्राइसिस में तो अभी खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से ओपन लैंड तो अपने थाना में तो इतना है नहीं, एंड द प्राइसेस यू नो हाउ इट इज़। तो आई थॉट कि पहले रेंटल एक जगह ले लेते हैं और टू बिगिन विथ, अभी आदेश मिला है तो करना है। दिमाग में ये था कि बस बोला है तो करना है, बाबा को मैंने बोला है आप जो बोलेंगे मैं करूँगी अब, कुछ भी हो जाए। वी व्हाइल कमिंग आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट अ प्लेस, तो एक जगह हमें मिली, बट वो जगह बंगलो था, एक बंगलो था। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, बंगलो ही ले लेते हैं और ग्राउंड फ्लोर में मेडिटेशन सेंटर जैसे करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में हम लोग रह लेंगे, तो एक ही में हो जाएगा काम। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस एंड ऑल, फिर एक ऑब्जेक्शन आया कि बाहर के लोग आ नहीं सकते। तो मैंने सोचा ये तो बाहर के लोगों के लिए तो किया है, हमको ही करना है पूजा, तो हम तो प्रेजेंट घर में भी तो कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं चलेगा ऐसा, एंड आई गॉट वेरी अपसेट। वहाँ से मैं गाड़ी लेके निकली, तो बस थोड़ी दूरी पे गई होगी और गाड़ी मेरी स्टॉप हो गई अपने आप। अपने आप स्टॉप हो गई हाँ, गाड़ी? तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, मैंने कहा ये स्टॉप, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, बहुत ज़ोर से बारिश आई। And this is we are talking in the month of June or जुलाई July आई वॉज 2024, हाँ, जून right? आई स्टार्टेड फॉलोइंग द पोस्टर्स ऑफ Hmm. बाबा जी। Hmm. जुलाई 26 आई वॉज इन कैंचीधाम, Okay. और 26 जुलाई का वो फोबिया है ना अपने हाँ. यहाँ पे फ्लड का, Hmm. बट मैं फिर भी गई वहाँ पे, और वहाँ पे ये आदेश मिलने के बाद आई केम बैक ऑन 28th ऑफ जुलाई, एंड दिस स्टार्टेड प्रोसेस। एक दो दिन में जगह मिली, एंड देन जून जुलाई अगस्त में एक जगह हमने फाइनल भी कर ली थी ये करना है, बट एग्रीमेंट सब होने के बाद हमें पता चला मिड ऑफ अगस्त कि अब बाहर के लोग बाहर अलाउड के नहीं लोग है। अंदर अलाउ नहीं होंगे। मैं बोला हे भगवान, आप ये क्या है, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब सब बिजनेसेस तो फ्लॉप, अभी ये भी फ्लॉप, और डिपॉजिट गया वो अलग से। मैंने कहा अभी क्या सम आई वॉज लाइक आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन, सर बाबा जी हेल्प करो, ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं तो आपके लिए ही तो ये सब करने का। So that was again one test put across to you. यस, Okay. एंड देन मिड ऑफ अगस्त दिस हैपेंड, और बारिश आई वहाँ से सुनने के बाद कि बाहर के लोग अलाउड नहीं है, एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। थोड़ी ही दूरी पे गाड़ी मेरी स्टॉप हो गई अपने आप, और बारिश ज़ोर से आई, तो जहाँ पे स्टॉप हुई ना वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, तो उसकी सारे लकड़ियाँ वो गाड़ी पे गिर रही थी। Okay. जहाँ पे अभी हमारा सेंटर है, सेंटर है, वो वहाँ पे बरगद का पेड़ हाँ, पहले से था, एंड जाहिर सी बात है बरगद का पेड़ 4 दिन में तो आता नहीं है। आता नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग गाड़ी रुकने और राइट लेफ्ट देख रही थी, तो एक स्ट्रक्चर का काम चल रहा था। फिर मैं उतरी, मैंने कहा ये किसका जगह है, क्या करना है, और इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, अभी जो धाम है ना वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। तो मैंने सोचा गाड़ी यहाँ रुकी है अपने आप, तो कुछ तो होगा, तो लेट्स हैव अ वर्ड देयर एटलीस्ट, क्या है।
तो बात जिनसे कर रही थी वो ओनर ही थे, ओनर निकले। वो बोले अच्छा लेकिन रेंट पे लेना है, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मंदिर हमें शुरू करना है, मेडिटेशन सेंटर कहिए, मंदिर कहिए, धाम कहिए, जो भी है ये हमें करना है। तो वो बोले हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे रेंट से मतलब है, आप करो, आपको कोई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। And what was the rent asked at that time? 45,000। 45,000. बट मैंने ये सोचा नहीं कि रेंट कहाँ से आएगा, बस करना है ना, बाबा जी का आदेश मिला है, करना है। तो मैंने कहा अभी डिपॉज़िट का तो वो बंगलों में डिपॉज़िट चला गया, अभी यहाँ का डिपॉज़िट का क्या करूँ? फिर एक पेमेंट हिट हो गया अकाउंट में। उसको सॉरी, मैं उससे बात कर रही थी, तभी उन्होंने कहा कि चलो मेरे ऑफ़िस में हम लोग बात करते हैं। हम बात करते-करते उन्होंने कहा इतना-इतना डिपॉज़िट है, इतना रेंट है, This is the ऐसे-वैसे। 3 times of your rent. Basically, the 4 deposit 4 times of टाइम्स your rent. अराउंड 2 lakhs अगेन 2 lakhs was your डिपॉज़िट। deposit and उस टाइम पे आप नेगेटिव में थे. यस। और मैंने कहा नहीं, आप ये एक चेक था, मुझे वो कारपेंटर को देना था, वो चेक मैंने उनको दे दिया 25,000 का। मैंने कहा आप डिपॉजिट नहीं करना, हम्म, 2 दिन रुकना, मैं आपको फ़ोन करती हूँ, फिर हम्म, उसके बाद आप डिपॉजिट करना। मीनवाइल जगह तो मिल गई, आई वाज़ हैप्पी कि चलो जगह मिल गई है, अच्छी जगह मिल गई है। एंड मैं घर गई, नेक्स्ट डे एक मेरा अटका हुआ पेमेंट था, हम्म, वो हिट हो गया, वो भी एग्जैक्ट 2 लाख था। फिर मैं उनको फ़ोन करके बोला कि अभी आप ये डिपॉज़िट कर सकते हैं। हम्म, फिर डिपॉज़िट दे दिया। हम्म, फिर मैंने कहा रेंट के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा, एडवांस रेंट तो है नहीं अभी, हम्म, जस्ट मुझे ये पूरा काम करवाना है। हम्म, यू नो इट वाज़ अ रॉ स्ट्रक्चर। हम्म, तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। ही वाज़ वेरी कोऑपरेटिव। हम्म, दे दिया उन्होंने। हम्म, फिर हमने 14th सितंबर को बाबा जी का एक फ़ोटो वहाँ पे लगा दिया। बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फ़ोटो, एक पेंटिंग है। हम्म, तो देयर इज़ वन पर्सन, अच्छा आर्टिस्ट है, हम्म, तो उनको मैंने कोविड टाइम्स में हेल्प किया था। तो हम्म, मैंने पूछा उन्हें हम्म, कि विजय आप मुझे हेल्प करोगी, पेंटिंग बनवानी है। तो मैंने ये फ़ोटो उनको भेजा। हम्म, तो फ़ोटो भेजने के बाद मुझे वो बंदा फ़ोन करके बोलता है, ये कौन है, आपके दादाजी है क्या? तो मैंने बोला अच्छा मैं नहीं हूँ ऐसे, इसे भी तो नहीं पता नीम करोली बाबा कौन है। तो फिर मैंने बोला नहीं विजय, ये एक बाबा जी है, तुम बस ये फ़ोटो पेंटिंग करके दे दो मुझे। ये दादाजी नहीं है, ये बाबा जी हैं. दादाजी नहीं है, ये बाबा जी है। तो मैंने, नहीं क्या नाम है इनका? तो मैंने कहा ये नाम है उनका। अच्छा, अच्छा दीदी मैं करके देता हूँ। मैंने बोला चलेगा। दीदी विथ अ वेरी इनोसेंटली से, दीदी एक बात बोलूँ आपको? मैंने कहा बोलो ना। पता नहीं क्यों मैं ये पेंटिंग आपको बना के देता हूँ, मुझे इसकी कोई चार्जेस नहीं चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो बोले नहीं पता नहीं, फ़ोटो देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बनाना चाहिए, आप मुझे सिर्फ़ मटीरियल कॉस्ट दे दो। तो मैंने बोला अच्छी बात है, चलो बाबा जी अभी धीरे-धीरे अभी काम करवा रहे हैं। तो मटीरियल कॉस्ट मैंने उसको भेज दिया। उसने एक 8-10 दिन में फ़ोटो बना के भेज दिया। यहाँ पे फ्रेमिंग करके 14 सितंबर को हमने फ़ोटो लगा दिया। 14 सितंबर 2024 को 24 24 को हमने बाबा जी की फोटो स्थापना करी थाना के कैंची धाम सेंटर में. यस। एक दिया लगा दिया, वेरी बेसिक, एकदम मिनिमम था सब कुछ। अगरबत्ती How लगा was दी। the flooring was taken care? Because वैसे तो थे नहीं. कुछ नहीं था। बहुत, बहुत ही सिंपल था। How did you manage all these things, you know? I don't know, Namrata. Was like something miraculously people started coming. Some told कि हम आपको वॉलपेपर करा के देते हैं, हम आपको फ्लोरिंग करा के देते हैं, हम आपको लाइट्स लगा के देते हैं। ऐसे करते करते लोग जुड़ते गए। जुड़ते गए हमारे साथ. एंड वो शटर का भी एक स्टोरी आप मेरे को हाँ, बता रहे थे. हाउ डिड इट हैपन? द शटर थिंग वाज लाइक, अभी जैसे उन्होंने बनाया था तो एक शॉप की तरह ही बनाया था। ही थॉट कि ग्राउंड प्लस वन का स्ट्रक्चर है तो रेंटल कर देंगे। बट वो शटर ना बहुत खटक रहा था मुझे, क्योंकि ये शॉप तो है नहीं, इट इज़ अ मंदिर, इट हैज़ टू बी अ दरवाजा एंड ऑल दैट ना। बट अभी सिंस फाइनेंशियल क्राइसिस था तो इतना हम नहीं कर पाए। तो वन फाइन डे एक दिन रात को हम ऐसे ही बाहर निकले, तो एक बंदा था, वो शटर के बाहर रो रहा था। तो मैंने देखते ही मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगा देखकर उन्हें। तो मैंने कहा आप रो रहे हो, क्या हुआ? नहीं मैं दर्शन के लिए आया, लेकिन मुझे बाबा जी दिखे ही नहीं। देन दैट थॉट केम कि अगर लेट कोई आता है तो उसे शटर
में एक जाली बनवा देंगे तो अंदर जो है बाबा जी की मूर्ति और हनुमान जी फोटो ये सब दिखाई देगा। तो नेक्स्ट डे एक जन आए मेरे पास, बोले कि अम, और कुछ सेवा है तो बताइए क्या करना है। तो मैं आई वाज शेयरिंग दिस स्टोरी कि कल ऐसे ऐसे हुआ। मुझे बुरा लगा बिकॉज रात को जब भी हम बंद करके जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि 24/7 बाबा जी लोगों को दर्शन दे ऐसे। तो बोले मैम रुकिए मैं मेरे आदमी भेजता हूँ और वो शटर का जाली करवाते हैं। तो मैंने कहा शटर आप खोल देंगे तो रात भर फिर कैसे क्या? नहीं नहीं उसका चिंता मत करो आप 3-4 घंटे में काम हो जाएगा। लिटरली 4 घंटे में जाली लग गई और वो शटर में जाली लग गई। तो अभी बंद करते हैं तो अंदर दिखाई देता है मतलब बाबा जी की मूर्ति और तो फोटो। शटर ऐसा है कि बीच में एक फैब्रिकेशन उन्हें डिजाइन करके वी कैन हम बट दर्शन सो कभी भी कर सकते। क्विकली इट हैपेंड। इट जस्ट हैपन इन 4 hours, सेम डे। सेम डे 4 hours। 4 hours। तो मतलब चीजें अपने आप होती जा रही थी और आप जो भी चीज को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे तो लोग आप तक पहुंचते जा रहे थे। पहुंचते जा हालांकि रहे कुछ महीने पहले ऐसा था कि आप जो कुछ कर रहे थे वो ब्लंडर ही हो रहा था। ब्लेंडर ही हो रहा था। फिर बाबा जी की फोटो लगाने के बाद हम लोग गए मथुरा। हम्म बाबा जी की समाधि स्थल है वहाँ पे वृंदावन में। हम्म तो बाय रोड ही गए थे तो हम्म जाके आने का समय लगभग 7-8 दिन लगे। हम्म तो पेंटर को थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए थे हमने ये करना है ऐसे पेंट करना है। अभी ये तो स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है इसको एक मंदिर का स्वरूप देना है ये आइडिया मैंने उनको दिया था। एंड 8 दिन में वापस आने के बाद नम्रता वो बिल्डिंग का पूरा चेंज ही हो गया। मतलब इतना सुंदर पेंटिंग उसने बनाया जो पेंटर हमने हायर किया था। इतना अच्छा लगा मुझे देख के। फिर आई वेंट वेरी इमोशनल थिंकिंग दैट बाबा जी आपका प्रेजेंस है और आप सब करवा ही लेते हो सबसे। मतलब वो पेंटर भी बोल रहा है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कि इतना मतलब जो ब्यूटीफुल आएगा। हाँ और जो लाइंस वहाँ पे लिखे हैं राम राम हाँ राम 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 लिखा है। फिर एक लिखा है कि कर भला कर तो तो हो हो भला। भला। कर्म का एक हाँ सिंपल रूल है, हाँ कर हाँ भला तो हाँ हो हाँ। भला। तो ऐसे सब स्लोगन्स वहाँ पे लिखे हैं तो अच्छा लगता है हम लोग आके पढ़ते हैं। तेरी अगर बात कोई नहीं सुने तो मेरी फोटो के आगे कह देना मैं सुनता सुनता हूँ बाबा जी ऐसे सब लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। Actually, I even shared with you that first time when I came to Kechi Dham, स्थाना सेंटर में जो हमारा बाबा नीम करोल जी का जो स्थान है, आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्बुलेंस, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। और मुझे कैची धाम अभी भी जाना ही है। आई डोंट नो कब बुलावा आएगा, बट उस टाइम पे मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं नहीं पहुंच पा रही थी। एंड आई जस्ट गूगल्ड इट, बाबा नीम करोली स्थान इन थाने, एंड आई गॉट दैट एड्रेस नियर विजय गार्डन। सो आई एम न्यू टू थाने, आई डिडंट न्यू इट कि विजय गार्डन कहाँ है। मैंने गूगल में डाला, ऑफिस से निकली, आई बैठी, मेडिटेट किया, and I felt relieving, And I saw you first time sitting on the chair. I saw your daughter. She smiled, and I said, she's so young to be here. Then I thought आप एक वहाँ पे ना डिवोटी ही हो, मतलब आपका ऑरा ही ऐसा था कि सब बैठे तो मैं भी बैठी हूँ। And I went back to my car, and somehow I said नहीं मैं पूछ लेती हूँ इनको कि मैम आप मेरे पॉडकास्ट में आओगे क्या? एंड यू सेड सुबह से मैं यही सोच रही थी कि कोई आके मुझे ये पूछे कि आप मेरे पॉडकास्ट में आओगे क्या? एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड आवर strings, and then and since then today we are here together. So that's true that the aura of that temple or a stan is so positive that आपके मन में जो इच्छा है वो वहाँ आके पूरी हो रही है। एंड आई टेल यू वहाँ पे मुझे इतने ओवरवेलमिंग स्टोरीज थे ना मेरे पास। मैं चाहती थी मेरे से कोई पूछे। somebody should ask me कैसा है आपका एक्सपीरियंस ये कैसे हुआ। मतलब मैं जिनको जानती हूँ तो हर एक जन को तो मैं बता ही रही थी बट आई रियली वांटेड दैट मोर पीपल शुड नो अबाउट दैट। You actually need him basically, गुरु बिना गति नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी कहावत है। Even I had my guru, Sadguru is there. So yes, we need guru in our life, and then you've bought him here in the city of concrete city, जिसको हम बोलते हैं थाना, जो पूरे concrete से भरा हुआ है। How difficult it would have been, if the things would have been not taken care by him. Have you ever thought this? मतलब कभी भी ये विचार आया कि अगर ये सब नहीं हो रहा होगा या नहीं होता
तो आप फिर भी करते या आप गिव अप कर देते? नहीं, मैं करती, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना मैंने एक चीज़ तो किया है कि मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया बाबा जी को। मैंने ये कहा कि बाबा जी अभी आप ही करो, जो भी है आप ही देख लो। मैं बस एक सोर्स हूँ, आप मुझे गाइड करते रहना, मैं करती जाऊँगी। और वैसे ही वैसे हो रहा है। होता जैसे मैंने गया। कहा कि हम जैसे वृंदावन से वापस आए तो पूरा स्ट्रक्चर रेडी था। अ, उसके बाद 2-3 दिन बाद एक भाई मुझे कॉल कर रहे थे। इंस्टाग्राम पे पहले मैसेज कर रहे थे कि मिलना है, मिलना है। तो आई वाज़ लाइक क्यों मिलना होगा पता नहीं, बट स्टिल आई थॉट कि चलो मिल ही लेते हैं। तो वो बोले संडे को मैं आऊँगा मिलने आपको। उनका नाम मयूर भाई है। संडे को आऊँगा मैं मिलने। तो कितने बजे? तो मैंने कहा 11 बजे आप आ जाइए। बट वो ना सुबह 10 बजे ही आके बैठ गए धाम में। तो मैं जैसे ही गई मिली तो वो बोले आपने शुरू किया, आप कैंची धाम जाके आए, मैं आपको मिलना चाह रहा था। मैंने कहा हाँ, ऐसे सब। एंड देन ही आस्क्ड मी द स्टोरी, क्या कैसे पहुँचे, जैसे मैं आपको बता रही थी वैसे सब मैं बोली उनको। तो मैंने कहा संगीता मैम, मैं आपको एक बात बोलूँ तो मना मत करना। मैंने कहा बोलिए तो क्या हुआ? हनुमान जी की मूर्ति मैं लाना चाहता हूँ और उसका पूरी व्यवस्था जो है वो मैं ही करूँगा। तो मुझे वो बात याद आ गई। मंदिर में मुझे कहा था ना कि हनुमान जी की मूर्ति तुम्हें नहीं लाना है, उन्हें आना है तो स्वयं आएँगे। तो मैंने कहा हनुमान जी स्वयं आ रहे, इससे बड़ी बात और क्या है? मैंने बोला हाँ मयूर भाई एनी टाइम आप अच्छा मुहूर्त देखो और हाँ आप प्लीज़ लाइए। तो उन्होंने इतना मतलब लाइक इतनी ब्यूटीफुल मूर्ति स्थापना करवाई है ना वहाँ पे। यूट्यूब में हमारे आपको देखने मिलेंगे, मतलब इतनी सुंदर मूर्ति, आपको देखते ही ऐसा एकदम प्यार हो जाएगा मूर्ति को देख के। तो हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाबा जी बाद की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बाबा जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जिस दिन हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके नेक्स्ट डे मुझे एक फ़ोन आया कुणाल भाई का। तो कुणाल भाई ने कहा कि ऐसी वही कि मैं बाबा जी की मूर्ति लाना चाहता हूँ, आप मना मत करना, सारी व्यवस्था मैं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 5 दिसंबर को बाबा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और इतने अच्छी तरीके से हो गई ना नम्रता, हमने भंडारा किया कंप्लीट, वो 3-4 दिन का प्रोग्राम था। बहुत सारे वॉलंटियर्स जॉइन हुए। बहुत लोग साथ में आए सपोर्ट के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम मंडप का खर्चा करेंगे, हम भंडारा का करेंगे। और इतना अच्छा लग रहा था ना सुन के। वॉलंटियर्स बोल रहे कि दीदी आप जो बोलो, कोई बोल रहा था माँ, कोई बोल रहा है दीदी, कोई बोल रहा है मैडम, कोई बोल रहा है मैम। ऐसे करते करते एक 10-15 लोग तो जुड़ गए वॉलंटियर्स। आप जैसे जैसे बोलो हम करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। आपने जो भंडारा है वो उसी स्पेस में किया? उसी स्पेस में अभी प्रेजेंट आप टेम्पल देखोगे ना, 300 स्क्वायर फीट का वो है। करेक्ट। ठीक है, बाहर थोड़ी जगह है, वहाँ पे हमने मंडप वगैरह डाला था। बट कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन के प्रोग्राम में 450 से 500 लोग खाना खा के जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कोई गंदगी नहीं, कोई क्योस नहीं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, साइलेंटली आ रहे थे, अपना प्रे कर रहे थे, जा रहे थे। उस बीच में हमने डोनेशन ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव भी रखा था। लगभग 550 ब्लैंकेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। वो लोग कहाँ से आए, ब्लैंकेट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एकदम सिस्टमैटिक वे में ऐसे कोई गाइड करता ना, यहाँ से ये लाइन में आओ, वहाँ से जाओ, ऐसे सब सब आ रहे, खा रहे, प्रसाद ले रहे, जा ऑटो रहे। पायलट मोड में चला गया हाँ, था। सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में चला रहा है। इसमें आई वुड लाइक टू शेयर, एक वॉलंटियर है, उसका नाम आनंद है। उसको बहुत ज़्यादा बात करता है, तो मज़ाक-मज़ाक में ग्रुप में उसका नाम रख दिया अति आनंद। हाँ, तो अति आनंद ने आके मुझे बोला, वो हर बार एक डाउट लेके आता था। वो बोल रहा था, "अरे मैडम, ये इसका ऐसा करेंगे तो, वैसा करेंगे तो?" मैं बोला, "बेटा तू चिंता मत कर, सब बाबा जी देख लेंगे।" आई यूज्ड टू से। 3-4 बार आया, फिर आया ही नहीं मेरे पास। फिर लास्ट डे पे सारा सब वाइंड अप कर रहे थे हम लोग, तो एक हमने जॉइंटली हम सब लोग प्रसाद लेने बैठ गए। खाना खा रहे थे तो तभी मैंने पूछा हर एक जन अपना-अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप लोग अभी थाने धाम से जुड़े हो, तो सबने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। ये अति आनंद ने कहा कि मैम आपको एक बात बोलूँ? मैं जब ये आपके पास डाउट लेके आता था तो आप बोल रहे थे कि सब बाबा जी देख लेंगे।
तो मैं सोचता था ये औरत पागल है क्या? ये बोल रही है सब बाबा जी देख लेंगे। अरे बाबा जी देखने के लिए अपने को तो कुछ करना पड़ेगा कि हाँ, नहीं? हाँ। तो ये बोलती है सब बाबा जी देख लेंगे। तो मैंने कहा तो तुम्हें क्या लगता है? तो हुँ। बोलता है बाबा जी ने देख लिया। सब बराबर देख लिया। मुझे कितना टेंशन था। हुँ, वो अयप्पा मंदिर का जब हुँ, भी उनका हुँ, पूजा होता है ना, वो बोल रहे हैं कि 1-1 महीना मीटिंग चलती है हमारी। हुँ, हुँ, ये काम करना है, वो काम करना है, फिर भी लास्ट मिनट कुछ ना कुछ हो जाता है। हुँ, यहाँ पे ना ही कोई मीटिंग हुई, हुँ। ना ही कुछ हुआ, ना सब कुछ प्लानिंग हुआ, ना कुछ नथिंग। बजटिंग हुआ, एवरीथिंग वेंट इन द ऑटो पायलट मोड। ना ही खाना भंडारा कम पड़ा, हाँ। ना ही कुछ पानी कम पड़ा, या किसी की कोई कंप्लेन आई, कुछ नहीं। एवरीथिंग वाज़ वेरी सफिशिएंट। हुँ, बाय ग्रेस ऑफ बाबा जी तो ये हो ही नहीं सकता। सो हुँ। ही हैड अ कंप्लीट फेथ सेइंग दैट मामा आपने एकदम सही कहा। मैंने भी लास्ट लास्ट में बोला कि बाबा जी अभी आप ही देख लो, और सब सिस्टमैटिक अच्छे से हो गया। मैम ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ जब उनको पता चला होगा कि बाबा स्वयं थाना आ चुके हैं अब, थाना के सेंटर में उनका एक धाम बन चुका है। सो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आपको डिवोटी ने आके स्पेसिफिकली बताया हो, आपके साथ शेयर किया हो, जो आप भी शॉक हो गए सुन के? बहुत है, ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस है। एक भाई तो आए थे एंड वॉक के लिए आए। जा वहाँ पे लोग जनरली वॉक करते हैं। एक दिन सुबह वो वॉक के लिए ऐसे ही वॉकिंग वाले इसमें मंदिर के आके फ्रीज होके ऐसे सिर्फ देख रहे थे। 5 मिनट हो गया, मैंने कहा ये ऐसा खड़े क्यों, पता नहीं ना क्या हुआ इन्हें। तो मैं पूछने गई क्या हुआ। देन टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन। आई सेड क्या हुआ, अंदर आइए। तो वो बोले कि मैं नहाया नहीं हूँ, मैं आपसे इधर से ही बात करता हूँ, मैं बाद में आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो चले गए। फिर आए नहा धो के 2 ढाई घंटे के बाद मैं वहीं थी। तो मुझे बता रहे कि बाबा जी मेरे सपने में आए थे। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं? तो बोल रहे कि मुझे कैंची धाम जाना था। छुट्टी नहीं मिल रही थी, काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे सपने में आए और उन्होंने ये कहा, "तू मत आ, मैं ही तेरे पास आ गया हूँ।" और आज मुझे ये मंदिर यहाँ दिखा। इसलिए आई वाज़ सो शॉक्ड। फिर वहाँ पे बैठे, हनुमान चालीसा पढ़ा एंड देन ही लेफ्ट। और अभी वो रेगुलर आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अलग-अलग स्टोरीज़ लेके आते हैं कि बाबा जी के पास वहाँ जाना था, और बहुत ग्रेटफुल भी है कि यहाँ पे शुरू किया तो हम एटलीस्ट यहाँ तो आ सकते हैं। और दिस टेम्पल इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर थाने पीपल। आई विल टेल यू, गोवा से लोग आते हैं, कोल्हापुर से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नासिक से आते हैं। और कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं इतने सामने रहती हूँ मंदिर के, मैं ही लेट हो जाती हूँ। मंदिर खुलने से पहले लोग आ जाते हैं, पुणे से आते हैं। बिकॉज़ ये महाराष्ट्र का फर्स्ट टेम्पल है या धाम है जो नीम करोली बाबा जी का है, जो हमने थाना में ओपन किया है। और वहाँ पे जब वॉलंटियर्स आते हैं, व्हेन दे मेडिटेट, हैव दे शेयर्ड एनी एक्सपीरियंस ऑफ देम? दे हैव शेयर्ड देयर ओन एक्सपीरियंस एंड इवन आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि पहले जो लोग ऐसे बहुत सैड और रोते हुए आते थे ना, आज वो हँसते हुए आ रहे हैं। और उन्हें इतना अच्छा लगता है जब भी वहाँ आते हैं, बैठते हैं, काफ़ी टाइम बैठते हैं वहाँ पे, मेडिटेट करते हैं, बैठते हैं और फिर हँस के जाते हैं। या कुछ अपना, जैसे किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी का जॉब चेंज हो गया। एक भाई तो है, तो उसके अचानक से इंस्टाग्राम बूस्ट हो गया उसका। तो ऐसे बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस आके बताते हैं लोग, और मुझे ये सुन के अच्छा लगता है कि मेरा पर्पस भी तो यही था कि when I was stuck in the life, there was nobody to guide me, you know. I kept praying and moving and searching for that thing. But when it has come to me, so it's my duty to pass on to other. तो आई टॉक टू देम, उनके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो दे शेयर कि ऐसे ऐसे हुआ। देन आई से कि नहीं, ये तो आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, या यू हैव कंप्लीट फेथ ऑन बाबा जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आप ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं? इंसिस्ट करती हूँ। आई डोंट टेल देम कंप्लीट रिचुअल में बिलीफ मत रखो। आपके व्हाट डू यू से, ह्यूमैनिटी पे फोकस करो।
लोगों की मदद करो। बाबा जी भी यही सिखाते हैं कि आप लोगों की जितनी हेल्प करोगे उतने आ आपको स्पिरिचुअलिटी के ज़्यादा नज़दीक आप जाओगे। आप बता रहे थे कि एक भाई आए थे वहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे एंड देन समथिंग यू सॉ व्हिच यू डिडंट बिलीव इट। हाँ, एक्चुअली वो मतलब मैंने बाद में वॉलंटियर्स ग्रुप को भी बताया और वो लोग भी आए सब देखने। एक भाई बैठे थे मेडिटेट कर रहे थे एंड ऑल ऑफ सडन ही स्टार्टेड लुकिंग डाउन ऑन द फ्लोर। तो क्या देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो बाहर गए, फिर अंदर आए, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए, फिर बार-बार देख रहे हैं। फिर मंदिर में आके बता रहे थे कि वो जो टाइल है ना फ्लोरिंग, वहाँ पे टाइल क्रैक हुआ है त्रिशूल के शेप का। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी दैट कि वो त्रिशूल शेप कैसे आया। फिर एक मतलब शायद आपको भी पता होगा कि जैसे हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार हैं, तो शिव जी को तो आना ही था। तो अभी जगह की रेस्ट्रिक्शन की वजह से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट एक छोटा-सा ग्लास का बॉक्स बना दिया वहाँ पे ताकि किसी का पैर नहीं पड़े उस पे। सो यू मीन टू से वो वहाँ पे जब मेडिटेट करके उठे, हाँ, उन्होंने अपने साइड में देखा या कि एक त्रिशूल का जैसा आकार का एक एक क्रैक आया हुआ हाँ, है तो एंड ग्लास बॉक्स बनाकर इट वाज नॉट देयर पहले। नो इट वाज़ नॉट देयर। क्योंकि टाइल्स जो फ्लोरिंग थी ना वो भी बहुत रफ थी, तो हमने वो पॉलिशिंग वगैरह कराई, बाद में कराई। तो इट वाज़ कंप्लीट क्लीन, वेरी प्लेन, और ये एग्ज़ैक्टली वो शेप का आया है, त्रिशूल के शेप का। तो सारे भगवान वहाँ पे विराज कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल उस धाम में। सारे ही भगवान बोलो, मैं तो हनुमान चालीसा में एक लाइन है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। मैं तो बस हनुमान जी पे ही छोड़ दिया है सब, बाबा जी पे ही सब छोड़ दिया है। करें। इसी लाइन को लेके हम आगे चलते हैं कि व्हाई डॉक्टर संगीता आनंद फॉर दिस स्पिरिचुअल कॉज, व्हाई शी वाज द चूजन वन। यस, अभी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस रहा मेरा 22 से 24 तक का। तो मैंने काफ़ी हीलिंग मोडालिटीज़ भी ट्राई किए हैं। जैसे थेरेपीज़ लिया, टैरो रीडिंग किया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिर स्पेलिंग चेंज, बहुत कुछ किया बट नथिंग वर्कड। टैरो रीडिंग में एक लेडी है, मैं उन्हें कभी मिली नहीं हूँ बट फ़ोन पे बात हुई है। तो उनसे मैं कंसल्टेंसी के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जैक्ट आपको 20 मिनट्स दूंगी, 20-30 मिनट्स, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप पूछिए मुझे, और मतलब फ़ोन पे ही हम लोग कंसल्टेंसी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो शी सेड कि 3 बजे का टाइम है तुम्हारा, ट्यूसडे का टाइम था, 3 बजे आप कॉल कर लेना। अगर मिस होता है 3 o'clock तो फिर आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब रहेगा तभी। तो मैं 2:45 से डायरी और पेन लेकर बैठ गई। मैंने कहा चलो ये मिस नहीं करना है, और सो डेस्परेट कि कुछ तो सोल्यूशन निकले, कुछ तो समझ में आए क्या चल रहा है। देन आई कॉल्ड हर, उनका नाम मनीषा जी है। तो ऐसे मनीषा जी ऐसे, तो कुछ क्वेश्चंस पर्सनल मैंने पूछे। देन शी सेड कि Sangeeta, I can see a very strong connection between you and Nainital. So I said, what is it? So she said, it is kind of, Punarjanm or something. तो मेरे को लगा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मनीषा जी ऐसा कुछ नहीं है। बोली नहीं, देखो मुझे जो दिख रहा है ना मैं आपको बता रही हूँ, द डे यू विल फाइंड आउट यू विल क्राई ऑन दैट प्लेस and you will understand that this is the connection. I said, fine, जब भी मुझे ऐसा कुछ हुआ तो मैं पहले आपको बताऊंगी। देन आई ऑल्सो टोल्ड हर कि मैं हमेशा बोलती थी मेरे फ्रेंड्स को या घर पे कि जब भी मैं रिटायर हो जाऊंगी ना, लाइक मेरा रिटायरमेंट भी मैंने डिसाइड किया था कि 50s में मैं रिटायर हो जाऊंगी एंड आई विल सेटल डाउन इन नैनीताल। तो मे बी वो मैं यूनिवर्स में डाल रही हूँ बार बार नैनीताल नैनीताल। देन शी टोल्ड मी कि फिर तुम नैनीताल ही क्यों बोलती हो, तुम कश्मीर भी बोल सकती हो, तुम कन्याकुमारी बोल सकती हो, वाई नैनीताल? देन आई हैड नो आंसर। आई सेड मुझे नहीं पता बट मैं नैनीताल ही बोलती हूँ, और मैं पहले से बोलती हूँ। अगर आप किसी फ्रेंड्स को भी क्लोज वंस पूछेंगे तो बताएंगे हाँ ये बोल तो रही थी नैनीताल सेटल होगी ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, देन व्हाट डू आई डू? शी सेड यू वेट, यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज़।
सेड फाइन। तो इस बात को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। एंड देन व्हेन आई रीच कैंची धाम, तो वो कनेक्शन क्या था वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट वाज, शी वाज इंडिकेटिंग कि बाबा जी का ही कोई कनेक्शन है तुम्हारा। और मैं वहाँ जाके इतना रोई। फिर मुझे वो बात याद आई मुंबई आने के बाद वापस। और जैसे मंदिर का काम सब पूरा हो गया, तो फिर मैंने उन्हें कॉल करके बताया। मैंने कहा मनीषा जी, आपने मुझे बताया था ये चीज़, तो ऐसे ये हुआ और अभी एक टेम्पल है यहाँ पे थाना में। एंड शी वाज सो हैप्पी। वो बोल रही है कि संगीता, लोग बुरा होता है तो फ़ोन करके बताते कि आपने ये गलत बोला, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन अच्छा होता है तो कोई नहीं बताता। तुम एटलीस्ट बता रही हो कि ये मंदिर हुआ है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैं जल्दी आऊँगी मिलने तुम्हें, तो आएँगे वो कभी भी। बट आपने फर्दर उसको डिटेल उसके फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि एक वैलिडेशन तो हो गया कि यू वेंट टू कैची धाम एंड यू क्राइड, यू नो दैट ऑटोमेटिकली दैट टीयर्स फ्रॉम योर आईज केम डाउन, बट पूर्ण जन्म ये आपने फाइंड आउट किया कि हाँ, आपने किया, किया। मैंने एंड व्हाट किया। डिड यू फाइंड आफ्टर? बताती हूँ, मेरा जैसे रिसर्च बैकग्राउंड रहा है, आई एम अ डॉक्टरेट, तो बहुत कुछ रीडिंग You, और sorry, I'm वेरीफाइंग। cutting you down, but your doctorate in what? आई हैव डन माई पीएचडी इन मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारा रीडिंग रिसर्च में मेरा फोटे रहा है। तो मुझे वो वैलिडेशन चाहिए था ना, कि एक बार इन्होंने बोला और एक बार करते हैं, चलो, और किसी और से करते हैं, और ऐसे पर्सन से करते हैं जो मुझे जानती ही नहीं है, उसको मेरा सोशल मीडिया हैंडल नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो एक वाया वाया रेफरेंस हमने एक निकाला डिटेल। तो आजकल आकाशिक रिकॉर्ड्स एक होता है, आपने सुना है आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो वो कंसल्टेंसी हमने कराया। आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं करके? आकाशिक रिकॉर्ड्स पहले जैसे होता था ना कि ऋषि मुनि अपने सब कुछ लिख के रखते थे अपने, व्हाट यू से, एस्ट्रोलॉजी में जैसे होता है पत्रिका, और आपके पूरे कर्म वगैरह सब लिख के रखते थे। तो ऐसा ही आकाशिक रिकॉर्ड्स है कि आपके पिछले जन्म में क्या था वो रिकॉर्ड और है। तो उनके पास वो सेंसस होता है जो कंसल्ट करते हैं, वो उनके पास जो सेंसस होता है ना, उससे वो बता सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब वो दे सकते हैं। और ये थोड़ा व्हाट यू से कि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल वे में होता है। अगर जो कंसल्ट कर रहा है वो बताना चाहे पब्लिकली तो बता सकता है, बट वो नहीं बताएंगे। दे कीप इट वेरी कॉन्फिडेंशियल। So I did my Akashi record. There done were, this? yes, Yeah. there were three questions asked, out of which two are very confidential, which me and my family only knew about it. And based on that, I got to know about my, time and purpose of, at that time, probably it was 20 years ago I did that. And then, what did you find in your Akashi record? आई फाउंड दैट, अभी इसको भी वेरीफाई करने के लिए मैंने मेरी बेटी को काम पे लगाया था कि तू ही ढूंढना किसी को ऐसे, एंड जस्ट टेक दी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेके कुछ बताना नहीं, बस वो अपना नाम पूछते हैं, दैट्स इट। तो फिर उसका मेरा 1:30 का टाइम था दोपहर का। एज यूजुअल मैं डायरी पेन लेकर बैठ गई। 1:30 का कॉल कनेक्ट हुआ, तो उनका नाम है सोनम। तो मैंने पूछा, हाय सोनम, तो मेरा नाम पूछा। तो मैंने कहा मेरा नाम ये है। तो बोली एक प्रेयर कहा, एंड देन ही स्टार्टेड कि डू यू डू आर यू गिविंग द परमिशन टू स्टार्ट ओपन योर रिकॉर्ड्स? आई सेड यस। तो पहला क्वेश्चन मैंने उनको पूछा कि मैं ना मेरे पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। तो जैसे ही शी स्टार्टेड टॉकिंग, गूज बम्स आ गए। मैं, मतलब फिर से मैं इतनी इमोशनल हो गई ना। आई टेल यू व्हाट शी वाज सेइंग। शी सेड कि पिछले जन्म में मेरे पिताजी एक मंदिर के पुजारी थे। तो और मैं, उनको 4 बेटियां थी, उसमें से चौथी बेटी मैं हूँ। और फिर मैंने पूछा कौन से मंदिर के पुजारी थे? तो उसने कहा हनुमान जी मंदिर के, हनुमान टेम्पल के। तो एंड नाउ आई टेल अबाउट माय फादर। माय फादर पास 25 years ago, और
उन्हें इतना पूजा पाठ में था, बिलीफ इतना था कि वो रोज़ दिन का, मैं बोलूँ ना, एक दिन में पूरा एक अगरबत्ती का पैकेट ख़त्म करते थे, इतना अगरबत्ती जलाते थे। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, क्या इतना पूजा पाठ में लगे है, क्या ही होगा ऐसे वैसे। एंड शी हैड नॉट वेरी मच बिलीफ सिस्टम इन गॉड एंड एवरीथिंग ऐसे। बट मैं पापा करते थे पूजा पाठ, तो मैं पीछे पीछे खड़ी रह के देखती थी। और आप इस जन्म में भी आप यंगेस्ट चाइल्ड हो अपने नहीं, फादर आई एम के? द एल्डर वन। यू द एल्डर वन, एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? टू। Two. More two. Or Yes, younger to me, younger a to you, sister and a brother. brother. So Then then he said कि she said कि uh, वो पूजा पाठ में बिलीव करते थे, इसलिए तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं था ज़्यादा। इस लाइफ में भी वो मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर उसने कहा कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था और वो तुम्हारे सामने ही गए। इस लाइफ में भी यही हुआ। This is like I was pregnant that time. My father they were in Dombivli, so मैं उन्हें देखने गई थी। और वन फाइन डे सुबह जैसे हम उठे, मैं बैठी थी, डैड बैठे थे सामने, और वो उठे बस। जैसे ही उठ के वो कोलैप्स हो गए, कोलैप्स होके मेरे सामने ही डेथ हो गया। मतलब इट वाज ए हार्ट अटैक। इतना सीवियर था कि हॉस्पिटल ले जाने का भी टाइम नहीं मिला। एंड आई बीइंग प्रेग्नेंट, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई उनके लिए, एंड ही पास राइट इन फ्रंट ऑफ मी। और पास्ट लाइफ में भी व्हेन ही गॉट, मतलब हार्ट अटैक से वो गए, तभी भी मैं उनके साथ में थी। तो मैंने सोनम को पूछा कि क्या उनका कोई विश अधूरा रह गया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो बोली कि उनका ये विश था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हनुमान जी की भक्ति करें, और वो बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे जो नहीं बना पाए। प्रेजेंट मंदिर जो था वो बहुत छोटा था और बहुत कम लोग आते थे वहाँ पे, और वो गांव के एक आउटस्कर्ट्स में था, इसलिए बहुत कम लोग आते थे। तो वो चाहते थे कि एक बड़ी जगह हो, वहाँ पे आश्रम बने, लोग आए रहे, ऐसी उनकी इच्छा थी, और वो नहीं हो पाया। तो मैंने उनको पूछा कि तब मेरे डैड का एज क्या था जब वो गए। तो शी सेड ही वाज 56 years old, और अभी भी Passed away at the Yeah. age of 50. And since then you took that नो pain inside, and then you नो started. विद दैट क्वेश्चन, मुझे जैसे मैं कैंची धाम से वापस आई और यहाँ पे मंदिर स्थापना हुई, तो व्हाई आई वाज चोजन, ये मुझे हमेशा खलता था ये सवाल कि इतने ही लोग हैं, और जैसे वहाँ पे भी मंदिर में ट्रस्टी ने कहा करोड़ों मुझे लोग हैं। कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन तुम्हें कहा, तो तुम्हें देखकर मैंने बोल दिया कि आप बाबा जी का धाम शुरू करो। तो शायद ये वो कनेक्शन होगा कि वो चाहते हैं कि मेरे थ्रू ये मंदिर बड़ा बने, हनुमान जी बाबा जी का मंदिर जो है बड़ा बने। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ ना, वो जगह कौन सी थी, ये मंदिर कहाँ था। तो शी सेड इट इज़ इन उत्तराखंड। फिर मुझे मनीषा जी की बात याद आई कि शी ऑल्सो सेड इट इज़ नैनीताल, शी सेड उत्तराखंड। फिर मैं और डीप गई, मैंने कहा मुझे अभी बताओ कि उत्तराखंड में कहाँ। तो वो बोल रही है ये प्रॉपर उत्तराखंड ही दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारा एक घर भी है वहाँ पे। अभी भी है? यस, मैंने अभी गई नहीं है, मैं फाइंड आउट करूँगी जाके। एक घर है, बहुत पुराना छोटा सा घर है, और एक बहुत बूढ़ी औरत है, वो वेट कर रही है किसी का। घर के बाहर बैठ के वो सिर्फ वेट कर रही है किसी का। किसका है वो मैं नहीं बता पा रही। मैंने कहा ठीक है, बट ये कहाँ पे है, ये घर कहाँ पे है, मैंने उससे पूछा। तो शी सेड ये कैंचीधाम मंदिर के पीछे साइड कहीं तो है, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा अभी। तो अभी कैसे ढूंढूं, कैसे जाऊं, मुझे नहीं पता, बट वन फाइन डे शायद बाबा जी वहाँ तक पहुँचा ही देंगे। तो मुझे वो ओवरऑल व्हेन आई स्टार्टेड जॉइनिंग द डॉट्स, तो पता चला कि पास्ट लाइफ का मेरा जो डैड का, पिताजी का इनकम्प्लीट था काम, इस लाइफ में मुझे वो कंप्लीट करना है। एंड आपने काफ़ी हद तक उसको कंप्लीट कर दिया है। अभी जैसे आप देखोगे मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जर्नी तब तक ठीक था, लेकिन मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं हुआ। बट
व्हेन आई एंटर गेट गॉट इनटू स्पिरिचुअल थिंग, वो होते गया। मतलब ही वांट्स मी टू गेट इनटू स्पिरिचुअल ओनली एंड कंप्लीट हिज इनकम्प्लीट वर्क। He wants you to be a guiding light for the for the spiritual awakening, और लोगों को आप जोड़ते जाएं इस काम में। एंड आर यू रेडी फॉर दिस? I will pray बाबा जी to keep his hand on my head, और मैं अपील करूँगी लोगों को कि बहुत लोग आगे आए और इस कार्य को पूरा करने में साथ में जुड़े। क्योंकि आजकल लाइफ में आप देखेंगे ना, हर एक जन स्ट्रेस में है, हर एक जन अपने अपने प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। एंड आई वांट दैट दे शुड कम अंडर द गाइडेंस ऑफ बाबा जी, seek his blessings and live a peaceful life. बिकॉज जो मैंने झेला है ना दिस 1-2 years, मैं नहीं चाहती किसी के साथ ऐसा हो। तभी ऐसा होता है ना कि आप क्राइसिस में रहते हो तो अपने भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, है ना। आई डोंट वांट दैट। तो जिनके अपने नहीं है उनके आप हैं और बाबा जी हैं। वंडरफुल थॉट। सो आपका पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कैंची धाम के स्थान से जुड़े, थाना में भी और कैंची धाम में भी, और बाबा जी से जुड़े, हनुमान चालीसा रिसाइट करें, राम राम जी। राम राम जपे, और अपने धर्म और कर्म को आगे लेकर बढ़े। यही मैं चाहती हूँ। और मैं और एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं डॉक्टर संगीता आनंद बोलती हूँ, तो मैं जब भी कैंची धाम गई थी तो मैं फिर से गई और मैंने उनको कहा कि मंदिर शुरू हो गया, तो वो इतने खुश हुए, लिटरली ही हग्ड मी एंड आई वाज क्राइंग क्राइंग लाइक अगेन। तो मुझे हग करके बोले, बेटा क्यों रो रही हो, तुमने तो कर दिया। यहाँ पे तो कितने लोग आते हैं, कुछ कुछ कमिट करके जाते हैं आउट ऑफ इमोशंस, लेकिन फिर आते भी नहीं हैं। तो आपने कर दिया, बाबा जी की कृपा है आपसे, सदैव आनंदित रहो, जग में आनंद फैलाओ, आनंदमय जीवन में रहो। तो बार बार वो आनंद आनंद ही बोल रहे थे। और मुझे ये भी बोले कि आप अभी संगीता आनंद नाम से ही आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना इसके आगे। इसलिए फिर अभी उन्हें कैसे पता मेरे डैड का नाम आनंद है और वही वही नाम वो बार बार रिसाइट कर रहे थे, तो इसलिए डॉक्टर संगीता आनंद। एक लास्ट क्वेश्चन ये पॉडकास्ट को रैप अप करते हुए कि मैं तो नहीं चाहती हूँ रैप अप करो, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए मेरे पास। और मैं उसको पार्ट 2 में लेके जाऊंगी। आई वुड लव टू हियर दैट, एंड आवर ऑडियंस वुड लव टू हियर अबाउट इट, योर एक्सपीरियंसेस, योर जर्नी व्हिच यू नो हैव बीन अ ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्ट्रगलर टू अ स्पिरिचुअल अवेकन, यू नो। और हम अभी तक सब सर्वाइवल मोड में भी नहीं पहुंचे हैं, हम स्ट्रगलिंग मोड पे ही चल रहे हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर फर्स्ट पार्ट 1 पॉडकास्ट ऑफ दिस, आपका मैसेज क्या है लोगों को, हमारी ऑडियंस को, कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ थाना में कहाँ है, क्योंकि गूगल तो बता ही देगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? मैं तो जैसे हम मुंबई से हैं तो हम मुंबई कर वालों को ये बोलना चाहूँगी कि मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स है। बस अपने ड्रीम को पाने के लिए लोग बस भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। हम जैसे कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, तो आपको अ, थोड़ा सोना है, पॉज़ लेना है और रुक कर सोचना है कि आपके लाइफ़ का पर्पस क्या है। हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, वो आपके लिए बनी ही नहीं है। तो आप थोड़ा सोचिए कि आप और क्या कर सकते हो लाइफ में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी भगवान हो, उसको आप उन पे आप सरेंडर करना सीखो। जो भी करते हो पूरी फेथ के साथ करो। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हो पूरी फेथ से करो, बिजनेस कर रहे हो पूरे फेथ से करो, कोई सेल्फ डाउट मत रखो। सेल्फ डाउट ने है ना बहुत अच्छा अच्छा काम खराब कर दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग हनुमान जी की भक्ति करें, बाबा जी का जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करें। बाबा जी तो बहुत सरलता से सिखाते हैं कि सर्व ऑल, लव ऑल, फीड ऑल एंड से द ट्रुथ। आप जितने से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं आप वो करिए। खाना खिलाइए, गरीबों की मदद कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ना है, रटना नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा।
तो पढ़ना है, रटना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। तो हर एक पंक्ति हर एक लाइंस को आप है ना अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे ना, तो उसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वो समझ के पढ़िए आप, चाहे दिन में एक बार पढ़िए, राम नाम का जप करिए, आप फिर देखिए आपके काम कैसे सरलता से होते हैं। और सरेंडर कीजिए, बस यही मैं चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप जैसे गूगल करेंगे तो एड्रेस तो आपको मिल ही जाएगा। मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है, शाम को 8 बजे बंद होता है। ये टिपिकल मंदिर जैसे नहीं है, हमने ऐसा एक धाम, एक जगह है जहाँ लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और बाबा जी सबकी सुनते हैं और वो सॉल्व करते हैं। इट इज़ दैट ईज़ी। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय जय श्री बाबा राम। जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। आपसे बात करते-करते मन भी भर आया और मन भरा भी नहीं है। आई होप हमारा पार्ट 2 पॉडकास्ट जल्द हो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बाबा जी। जय बाबा जी।